रहूं संतोष में, धर्म में आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग महान संत सद्गुरु परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस महाराज की मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। संतों के ज्ञान में आया है, वचन में आया है कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संत उदय संतत सुखकारी, जिस तरह से सूर्य का उदय विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसी प्रकार संतों का उदय संसार के कल्याण के लिए होता है। विश्व सुखद, विश्व को सुख देने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए संत का अवतार होता है। इसीलिए आज के दिन का बड़ा महत्व है कि इसी दिन हमारे गुरु महाराज का प्रादुर्भाव, आगमन, या लोग कहते हैं जन्म लिए थे। इसीलिए आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम लोगों की कृतज्ञता होगी। ऐसे पुरुष के लिए यह कार्य जो हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आकर के मनाते हैं, या अपने अपने घर पर भी बहुत लोग मनाते हैं, अपने अपने गांव में भी मनाते हैं, सत्संग मंदिर में मनाते हैं, या गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हुआ। इसलिए कि गुरु महाराज का जीव के लिए बहुत बड़ा उपकार है। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है कि जो आदमी किसी से उपकृत होता है, किसी के उपकार को प्राप्त करता है, तो उस आदमी को चाहिए कि अपने उपकारक का यशगान करे, कृतज्ञता ज्ञापन करे। तो यह अच्छा काम है।
हमारे गुरु महाराज जिनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं, शरीर त्यागने के कुछ ही वर्ष पहले गुरु महाराज रो पड़े। शिष्यों ने पूछा, सेवकों ने पूछा, गुरु महाराज क्यों रोए? तो गुरु महाराज ने कहा, देखो, हम अपने जीवन में जिससे उपकार प्राप्त किए हैं और बहुत विकट समय में उसका स्मरण हमको हो गया, इसीलिए रुलाई आ गई कि जब मैं गृह त्याग किया था और गुरु की खोज में जत्र तत्र भटकता फिरता था, उस समय उस क्रम में हमको जोड़ों की भूख लगी थी और बिहार के रास्ते होकर के मैं जा रहा था, तो एक गाय चराने वाला युवक था, ग्वाला था। उसने हमको उस अवस्था में वैराग्य वेश में देखा। वह जो गाय चराने वाला था, वो समझ लिया कि इसको वैराग्य हो गया है, घर त्याग दिया है, युवक है। वह भी युवक ही था, लेकिन भांफ लिया कि संसार से इनको वैराग्य हो गया है, घर छोड़ के निकला है, साधु बना है। तो उसने मेरे पांव पर साधु समझ करके, वो गाय चराने वाला जो था, एक आना पैसा दे करके हमको प्रणाम किया। हमको तो प्रणाम किया, लेकिन पैर पर, चरण पर एक आना पैसा रख दिया। तो हमने उस पैसा को उठाकर जेब में रख लिया और आगे आने पर एक बाजार मिला। बाजार में एक हलवाई की दुकान पर जाकर मैंने एक आना की मुढ़ी खरीदा। एक आना की मुढ़ी की एक फफड़ा मुढ़ी हो गई और उस मुढ़ी को खा करके मैंने अपनी भूख को बुझाया। तो हमारा कितना बड़ा उपकार किया, देखिए, एक आना पैसा दे के प्रणाम किया। गुरु महाराज के पैसा से मुढ़ी खरीद के भूख से निवृत्त हुए, तृप्त हो गए। तो गुरु महाराज के लिए वह मेरा उपकारक है, उसका बदला मैं क्या चुका सकता हूँ? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उसका अवश्य ही तुम कल्याण कर देना, उद्धार कर देना। गुरु महाराज सब शिष्यों को सुनाए कि हम उसके उपकार का बदला चुकाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। संतों की प्रार्थना, शुभकामना, जिसके लिए संत लोग शुभकामना करेंगे उनकी अच्छी दशा हो जाएगी। तो गुरु महाराज एक आना पैसा दिया उस उपकारक की कृतज्ञता ज्ञापन की वाणी के द्वारा। अब गुरु महाराज का हम लोग के ऊपर कितना बड़ा उपकार है, संतों का कितना बड़ा उपकार है, कहा नहीं जा सकता है। गुरु साधारण नहीं होते, कोई पहुंचे हुए संत सदगुरु, उन्होंने हम लोगों को कितना बड़ा उपदेश दिया है। उन्होंने अपनी वाणी में हम लोगों को कहा, सुनिए सकल जगत के वासी। उनका ज्ञान, उनका उपदेश हम लोगों के प्रति कितना सुंदर है, कल्याणकारी है। सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। स्मरण दिलाते हैं, हे नगर की में निवास करने वाले, यह संपूर्ण संसार जगत नाशवान है, सब नष्ट होने वाला है। हम लोग का शरीर भी नष्ट होने की दिशा में चल रहा है। शरीर नाशवान, संसार
नाशवान है। कोई भी चीज संसार की स्थिर नहीं, सब नाशवान है। सुनिए सकल जगत के वासी यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह संसार क्या है? फिर नीचे कहते हैं यह जग धूम धाम रे भाई। यह संसार क्या? धूम धाम। धूम मन, धूम किसको कहते हैं? धूम कहते हैं धुआं को, धाम कहते हैं घर को। यह संसार क्या है? धुआं का घर है। धुआं का घर कभी टिकने वाला है? कुछ ही काल टिकता है। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, समदावन में लोग गाते हैं, धुआं के धरोहर पवन लगत उड़ी जाए। धुआं पवन लगने से उड़ जाता है, उसी प्रकार यह शरीर जो है बहुत नाशवान है। इसलिए कहा गुरु महाराज ने, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। यह संसार छली है, जम का देश है। याद रखना है, यह संसार जम का नगर है, जम का देश है। सभी कहा यह अगमा पाइए। सबों ने कहा एक स्वर से, सभी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा यह अगमा पाई, मन यह नाशवान है। लेकिन है तो नाशवान। अगर तुम पकड़ा, आज तुमने पकड़ लिया, हम लोग इसको पकड़ लिए, है नाशवान। तुम पकड़ा ही जान सहाय, यह जान करके ये संसार हमारी सहायता करेगा। सातों स्वर्ग हो के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। हम लोगों को कौन पूछे? 7 प्रकार के स्वर्ग हैं। आज 7 स्वर्ग में निवास करने वाले जितने हैं सब दुखी हैं। हम लोग तो जो दुखी हैं सो हैं ही, लेकिन स्वर्ग में निवास करने वाले लोग भी दुखी हैं। 7 स्वर्ग हो के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी। कोई नहीं स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर हो ही। गुरु महाराज का उपदेश। एक सत्य तत्व परमात्मा ही स्थिर है, नहीं तो संसार में कोई नहीं स्थिर, सब चलायमान है, सब अग्रसर है चलने के लिए। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को इतना बढ़िया ज्ञान दिया। संतों के ज्ञान के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज का क्या ज्ञान है? अपने जीवन में जो उन्होंने प्राप्त किया, परम सुख परम शांति को प्राप्त किया, और उस ज्ञान को उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। गुरु महाराज की वाणी में बराबर हम लोग गाते हैं, स्मरण दिलाते हैं, गुरु महाराज चेताते हैं, दिन बीतत जावे, दिन बीतत जावे। सिर्फ दिन बीतता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, उसके साथ ही आपकी उम्र जो है खुटती जा रही, खत्म हो। दिन बीतत जावे आयु खुटावे। कितनी उम्र हुई है किनकी, जितनी उम्र बिता चुके हैं आपकी उतनी आयु समाप्त हो चुकी है। कितनी बची है उम्र वह किन्हीं को मालूम नहीं है। आज जिस दिन से उम्र समाप्त हो जाएगी उस दिन शरीर का अंत हो जाए, जीव शरीर से निकल। तो करना क्या है? मरना तो है, शरीर तो मरेगा, मरण धर्म है, शरीर मरेगा, किसी न किसी दिन मरेगा। तो इसके लिए उपाय क्या है? संतों ने कहा इसके लिए उपाय है, भजो भजो प्रभु नाम, प्रभु के नाम का सुमरन, भक्ति करो। नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी है, नारायण 2 बातन को याद रख। 2 बातों को स्मरण में रखना है। 2 बातन को याद रख, जो नर चह कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण स्वामी जी महाराज की वाणी है, एक अपनी मृत्यु को ख्याल में रखो। तो मृत्यु को ख्याल में रखने से क्या होगा? डर होगा, और डर होगा तो क्या होगा? भजन होगा, नाजायज चीज से आप बचेंगे। 2 बातन को याद रख, जो नर चाह कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे
श्री भगवान, भगवान का स्मरण बना, ईश्वर का स्मरण को। यहाँ गुरु महाराज क्या कहते, दिन बीतत जावे आयु खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। और क्या होगा, निज तन छुटी जावे, निज तन मन निज शरीर, ये शरीर आपका छूट जाएगा, डर है। निज तन छुटी जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। गुरु महाराज का उपदेश, यह संसार क्या है, दुख का घर है। हंसी खुशी जो मालूम पड़ती है वो क्षणिक है। जो हंसते हैं बहुत ठठा करके, बहुत प्रसन्न रहते हैं, नहीं नहीं, अज्ञानता की हालत है। जिसको ज्ञान हो जाएगा, संतों को, गुरु महाराज को ज्ञान हो गया परीक्षा हॉल में, परीक्षा हॉल में ज्ञान हो गया। गुरु महाराज परीक्षा हॉल से निकल गए, गृह त्याग कर दी, निकले सो निकले ही रह। जब तक संत पद को प्राप्त नहीं किए, आत्मदर्शन नहीं किए, सारे दुखों से अपने आप को उबारने लिए, तब तक गुरु महाराज संसार में भक्ति योग साधना में लगे रहे, निकल गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन छुटी जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। सब विषय पसाड़ा भव की जाड़ा, या में नहीं आराम। कभी आपको विश्राम है, आराम में है, सब विषय पसरा हुआ है। सब विषय पर भव की जाड़ा, संसार में बंधे रहने का यह साधन है। सब विषय पसारा भव की जाड़ा, या में नहीं आराम। इसमें आपको आराम कभी नहीं मिलेगा। संसार में हैरान होकर के ही रहेंगे। परिजन धन सारा सुत बित दारा, नहीं आवे को काम। परिजन धन दारा सारा सुत बित दारा, संसार के कोई संबंध के लोग आपके काम में नहीं आएंगे। गुरु महाराज की वाणी में है, उपदेश बराबर सुनते हैं। गुरु महाराज हम लोग को चेतावनी देते हैं, यह दुनिया बंदी गृह। उनका उपदेश इसलिए सुना रहे हैं, उनकी वाणी। उन्होंने क्या हम लोग को ज्ञान दिया, सावधान के, यह दुनिया संसार, यह शरीर क्या है, यह दुनिया बंदी गृह। बंदी गृह मन क्या हुआ, बंदी गृह किसको कहते हैं, जेल को, कैद खाना को। यह दुनिया बंदी गृह जम के, ये जम का कैद खाना है। अब सोच लिए, जम का नाम सुन के लोग हरकंपित हो जाते हैं, लोगों को डर हो जाता है। लेकिन जिस संसार में हम रह रहे हैं, यह क्या है, संसार। आनंद से समय बिताते हैं, यहाँ सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि यह संसार जो है, यह शरीर जो है क्या है, कैद खाना है। अब किसका है कैद खाना, जम का। यह दुनिया बंदी गृह जम के। विद्यार्थी बैठो वहाँ, बैठो बैठो वहाँ। यह कैद खाना है, यह जेल है। ये शरीर जेल है। कितने लोग समझते हैं कि शरीर जेल है, सुनते हैं जरूर, लेकिन पूर्ण विश्वास में एक शरीर जेल है। यह दुनिया बंदी गृह जम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। इसके अंदर में यह जीव हम और आप जो है से घिरे हुए, गिरे हैं, अंदर में है। खिड़की से देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान की खिड़की से बाहर के शब्दों को सुनते हैं, नाक की खिड़की से गंध का ज्ञान ले लेते हैं, मुंह से खाने पीने का काम कर लेते हैं। लेकिन है आप कहाँ में, बाहर में है नहीं। शरीर के घेरे में आप घिरे हैं, अंदर में जीव। जिस तरह से माता गर्भ में
मनुष्य रहता है, जीव रहता है। माता के गर्भ में रहते तो किस तरह से गर्भ के अंदर घिरे रहते हैं, नहीं कुछ देख सकते हैं। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं शरीर क्या है, कैद खाना है, कैद खाना। मालिक इसका जम है। तो हम लोग को डर है जम से कैसे उबरिएगा। इसी गुरु महाराज का कहा, यह दुनिया बंदी गृह जम के, अजीब बंदी रहे घेरा रे। ये जीव इसके अंदर में कैद खाना, कैदी होके घिरा हुआ है। उबरने का उपाय महाराज क्या कहते हैं, उबरना चाहते हो, इसका उपाय संतों के पास में है। कैसे छूटोगे, शरीर जेल से कैसे छूटोगे। शरीर में देखते हैं ना, एक से एक किस्म का रोग लग जाता है। शरीर में रोग लग गया, आप अंदर में हैं, वो रोग की पीड़ा से आप पीड़ित हो रहे हैं। शरीर में रोग लग गया, कल मेरा ही स्वास्थ्य दब गया, बहुत खराब है स्वास्थ्य, तो शरीर से क्या निकल सकते हैं, शरीर से निकल सकते हैं नहीं। घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, फूस का घर, आग लग गई, घर में आग लग गई तो क्या करते हैं, आग लगेगी घर में तो क्या कीजिएगा, घर में बैठे रहिएगा कि निकल के भागिएगा, निकल के भागिएगा, भागने में स्वतंत्र है, निकल जाइएगा। ले इस घर में आग लगी, माने इस घर में कोई रोग हो जाए, काहे तुम लोग खड़ी है वहां, कोई घर से निकलने में आप स्वतंत्र हैं, निकल के फाटक खोल के भाग गए, बाहर निकल गए, तो आग में जलने से बच गए। लेकिन शरीर में कितने किस्म के रोग लगते हैं, जिस रोग से जीव को कितनी पीड़ा होती है। वो जीव चाहे इस घर से निकलने के लिए तो निकल सकता है, निकलने में आप स्वतंत्र हैं नहीं। ये मनोरी का प्रसंग कभी का हम सुनाते हैं। सोनवर्षा, एक मनोरी का गांव का एक हलवाई जी की दुकान थी सोनवर्षा बस स्टैंड। वो एक नौकर रखता था। दिन भर तो हलवाई जी दुकान पर अपने रहते थे और रात्रि में चले जाते थे घर। उसको भोजन सब दे देते थे, खा करके बच्चा कम उम्र का सो जाता था। अंदर से बाहर से ही वो हलवाई जी ताला लगा था बाहरी से। और संजोग ऐसा लग गया, उस घर में लग गई आग, भयानक आग लग गई। अब घर में आग लग गई, अब वह युवक बच्चा क्या करेगा। जब गर्मी लगी, उसकी नींद टूट गई, देखता है घर में आग लग गई। लोग भी दौड़े, लोग भी दौड़े। वह बच्चा निकलने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, ढड्ढी को खोलने के लिए बहुत उसने प्रयत्न किया, लेकिन नहीं खुली ढड्ढी, नहीं खुली। बाहर से लोग चिल्लाते रह गए। परिणाम क्या हुआ, घर से बाहर नहीं निकल सका। उस घर में कोला में जाके खड़ा होकर अंत में खड़े खड़े जल के भस्म हो गया, मर गया वो। उसी प्रकार संत लोग कहते हैं, यह शरीर भी विश्वास कीजिए संतों की ज्ञान माया। यही ज्ञान गुरु महाराज हम लोग को दिया। उन्हीं के ज्ञान को स्मरण करने के लिए यहाँ हम लोग सबको एकत्र हुए। उनका क्या कहना, क्या ज्ञान है, उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, कितना बढ़िया ज्ञान दिया। ठीक उसी प्रकार एक कैद खाने में तुम जीव बंद हो। इस शरीर में देखते हैं ना, पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है, प्रत्यक्ष देखते हैं। अब जीव अंदर में ठीक है, जीव को कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर बीमार हो गया है। शरीर के माध्यम से आप सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं, शरीर बीमार हो गया, आप अंदर में पड़े हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हाथ नहीं उठता है, पांव नहीं उठता है। किन्हीं किन्हीं को मुंह में पैरालिसिस की बीमारी होती है, मुंह से वह ठीक ठीक बोल नहीं पाता है। ये देखते हैं, इसमें जीव पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, वह जीव शरीर से निकल नहीं सकता है। उस दुख को महीनों, वर्षों, 6 मास तक भोगते भोगते भोगते
कितना कष्ट है देखिए। एक उदाहरण मैंने दिया, बिछावल पर ही मलमूत्र का त्याग होता है, मलमूत्र का विसर्जन करता है। परिवार के लोग सेवा करने वाले, सेवा को उठाना बैठाना या क्या है, या बोझा, इसी को ढोते ढोते आपका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, यह शरीर, यह दुनिया कैद खाना है, इसका मालिक जम है और जीव इसके अंदर में घिरा हुआ है। करना क्या है? इस जेल से उबरने के लिए क्या करना है? संसार का में तो बहुत साधन कर लिए हम लोग, बहुत प्रबंध कर लिए, लेकिन जन्म और मरण का जो दुख लगा हुआ है उससे उबरने के लिए क्या प्रबंध करते हैं? यहाँ रहेंगे, संसार में नहीं रहेंगे, यहाँ रह नहीं पाएंगे, यहाँ से निकलना है, शरीर का त्याग होगा, जीव शरीर से निकलेगा, कहाँ जाएगा? उसका स्थान हम लोग बनाए हैं नहीं। इसलिए हमारे गुरु ने उपदेश दिया, याते उठो। क्यों याते उठो? इसलिए उठो मैंने जगो, सचेत हो जाओ। याते उठो, करना क्या है? सदगुरु गुरु हेरो, सदगुरु की शरण में चाहो। याते उठो सदगुरु गुरु हेरो, आ सेव करो बहु तेरा रे। गुरु की बड़ी तरह से, बहुत तरह से सेवा करो। गुरु की सेवा में सबसे श्रेष्ठ बात है उनकी आज्ञा का पालन करना। कहा गया, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। याते उठो सदगुरु गुरु हेरो, सेव करो बहुत तरह से सेवा करके, और उनसे जुक्ति सीख लो, जुक्ति जान लो, कला सीख लो। किस चीज की कला? संतों के ज्ञान में आया है, इसके अंदर में इस जेल से उबरने का भी प्रबंध है। इस शरीर से आप छूटिएगा, मुक्त होइए, उसका बहुत सुंदर प्रबंध है, जिसको हम लोग भगवान राम की वाणी का पाठ होता है उसमें भी सुनते हैं बराबर। भगवान राम भी इसकी चर्चा की है। भगवान होकर के अपनी प्रजाओं को बताए हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर, मोक्ष का दरवाजा है। सब साधनों का घर है शरीर, इसके अंदर में एक दरवाजा है जो मोक्ष का। अब मोक्ष का माने हुआ कि जेल से आप कैसे छूट जाइएगा, उसका दरवाजा आपके शरीर के अंदर में लगा हुआ है। उस द्वार को खोलने की जुक्ति संतों से सीखनी है। अजुक्ति जान करके, प्रयत्नशील होकर के उस द्वार को खोलने का काम भी करना है। संसार का भी काम करना है। मोबाइल जिसका इनका उसको ऑफ कर लीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं उस द्वार को खोलो, 10वां द्वार। वैसे शरीर में हम लोग प्रत्यक्ष में देखते हैं, हम लोग के शरीर में 9 दरवाजे हैं। 9वां द्वार यह है जम का द्वार। 9 द्वार में रहना, जम के अधीन में रहना, काल के अधीन में रहना, 9 द्वार में रहना। बहुत मलिन दरवाजा है। कितना मलिन है? गुरु महाराज की वाणी में हम लोग बराबर गाते हैं, गुरु महाराज की वाणी में गाते हैं, सत्संगी लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? तन नव द्वारहु रामा, तन नव द्वार हो, शरीर में 9 दरवाजे हैं। अब कैसा दरवाजा है? दोनों 9 द्वार प्रत्यक्ष में देखिए, मिलाइए, ये गुरु महाराज का ज्ञान। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा। अति ही, अति विशेषण है, कितना मलिन है, बहुत मलिन है, इसलिए अति शब्द लगा दे। अत्यंत ही मलिन स्थान, गंदी जगह है 9 द्वार। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा। मलिन ठामा क्या करना है? त्यागी चढ़ो। ये गुरु महाराज का ज्ञान देखिए, गुरु महाराज क्या कहते? त्यागी, त्यागी माना इन 9 द्वारों को त्यागो। चढ़ना क्रिया है, चढ़ना ऊपर के, चढ़ो,
त्यागी चढ़ो। कहाँ चढ़ो? कहाँ कहते चढ़ने के लिए? सो देखिए, त्यागी चढ़ो दशम द्वारे। अंदर में 10वां द्वार है और उसी को भगवान राम ने कहा मोक्ष कर। एक ही बात, त्यागी चढ़ो दशम द्वारे। अगर 10वां द्वार खुल जाए, 10वां द्वार का प्रवेश हो जाए तो जमलोक से आप ऊपर उठ जाएंगे। जहाँ रह के जम के अधीन रहना पड़ता है, जमलोक से यह जीव ऊपर हो जाए। त्यागी चलो 10वें द्वारे आ सुख पाऊ रे। वहाँ देखिए सुख। तो हम लोग 9 द्वार में आनंदित आनंद मनाते हैं। 9 द्वार में अंत में जम की पकड़ में सुख मिलता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है, भोगते हैं। लेकिन अंत में जम के अधीन में मछली चाली खाती है, खाने में चाली अच्छी लगती है, लेकिन मछली जब बंसी में बच जाती है तो उसको दुख होता है। उसी प्रकार संसार में, संसार के विषयों में मन लगता है, अच्छा लगता है, भोगते हैं, बाल बच्चों में लिपट करके रहते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन समय आएगा तो जम आपको ग्रस। इसलिए जमलोक, जमलोक में न है। इसी गुरु महाराज के त्यागी चढ़ो 10वें द्वार, 10वें द्वार को खोल के उसमें चढ़िए। ये कितना सुख है 10वां द्वार। इसी को एक संत है राधा स्वामी महाराज, उनकी वाणी कितना सुंदर। उन्होंने राधा स्वामी महाराज क्या कहते हैं? सखीरी क्यों देर लगाई। सखीरी, सखी शब्द का प्रयोग किया है। माता लोगों में जो मित्रता होती है ना, तो माता लोग में रिवाज है सखी शब्द कहने की। यहाँ राधा स्वामी सखी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जीव के लिए किया है। ये जीव के लिए, देह के लिए नहीं, जीव के लिए। क्या कहते हैं? हे सखी, हे जीव, क्यों विलम्ब कर रहे हो, क्यों विलम्ब? और शाम काम की बात तो लोग बहुत कम आए, आधा लोग आए लगता, हमको लगता है बहुत कम संख्या में लोग आए। इसलिए इधर नहीं तो उधर रखते सच। बहुत लोग तर्क में हैं, मकई की तैयारी, स्वाभाविक बात हो सके, बहुत लोग बजे हैं। यही राधा स्वामी की सखीरी क्यों देर लगाई, हे जीव तुम क्यों देर कर दिए हो? कौन सी में देर किए? सब काम में तो सवेरे है, खूब करते हैं। संसार के सारे कार्य को मनोयोग पूर्वक करते हैं। अपना काम जिससे आपका कल्याण हो, उसी काम में आपने देर कर दिया। क्या कल्याण का काम है? तो राधा स्वामी जी कहते हैं सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो, चटक चढ़ो। देखिए संकेत कहाँ? चटक चढ़ो नभ द्वार। नभ मन आकाश, आकाश में छिद्र है, द्वार है अंदर में, उसमें चढ़ जाओ। चटक चढ़ो नभ द्वार। पूछिएगा क्यों? बड़ी तेजी से कहते हैं नभ द्वार में प्रवेश करो। आकाश में छिद्र, अंतराकाश, उसमें छिद्र है, अंधकार में छिद्र है, उसको खोलो। चटक चढ़ो नभ द्वार। क्यों? इस नगरी में तिमिर समाना। इस नगरी, इस नगरी में न क्या हुआ? जिस नगर में आप रह रहे हैं, आप माने जीव, कौन नगर में है? शरीर के अंदर में है। कहाँ में है? शरीर के अंदर में। दोनों आंखों को बंद करते तो अंदर में क्या पाते? अंधकार। उसी अंधकार में आप जीव बैठे। ये है इस नगरी, वही अंधकार की नगरी है, तिमिर मन अंधकार। इस नगरी में तिमिर समाना, ये नगर में तिमिर घुस गया, अंधकार, भूल भड़म हड़वार। इसलिए भूल होती है, भ्रम होता है। संसार में भूल में पड़े हैं हम लोग। जो चीज है दुखदाई, उसको सुखदाई समझ के मान बैठे हैं। उसको क्या मान बैठे? सुखदाई। क्यों? अज्ञान की अवस्था में, अंधकार में पड़े। आंखों को बंद करते हैं, अंधकार में पड़े। अंधकार में रहने के कारण भूल हो रही है, बड़ी भूल। क्या है भूल? देखिए, विषय भोग करते हैं हम लोग संसार में। विषय, विषय का हिज्जा कैसे लगाते हैं? वह ह्रस्व इकार, मूर्धन्य श और यो विषय। देखिए विषय, यो को थोड़ा हटा दीजिए तब क्या बचता है? यो को हटाने पर उधर क्या रह जाता? विष। विष माने जहर। यो क्या है? यही अंधकार के कारण यो का आकर्षण वाला, आकर्षण में पड़ेगा अंधकार।
अब प्रकाश होगा तो यौ खत्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो यौ खत्म हो जाएगा, खाली विष रहेगा, तो विष को कोई छुइएगा नहीं। अंधकार में है, अज्ञान की दशा में है, इसलिए यौ लगा हुआ है, अंदर में जहर है, यौ के आकर्षण में पड़ के हम विषय भोग करते हैं। वह जम का चारा है, लेकिन अंधकार में रहने के कारण मालूम नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली बझाने वाला बंसी में ये क्या कहते हैं, चाली चढ़ा करके पानी में डालता है, तो मछली को मालूम है कि बंसी के अंदर में क्या है? मछली को मालूम है कि मछली चाली के अंदर में क्या है? नहीं। क्या समझती है मछली? चाली स्वाद की चीज है, भोगने की चीज है, भोगूंगी, खाऊंगी, स्वाद मिलेगा, तो मछली आती है, उसको खाती है। खाते 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 मन भी नहीं भरा, संतुष्टि भी नहीं हुई, अंत में क्या होता, उसके अंदर में किसका प्रबंध है? वो मछुआ का, मछली बझाने वाला का प्रबंध है, बंसी बजाने वाला लगाने प्रबंध है। क्या प्रबंध किया है? जाल लगाया, खटयंत्र है, खड़यंत्र है, उसके अंदर में चाली। अब मछली जब चाली को खाती है तो वह बंसी उसके गलफड़ में अटक जाती है। अब स्वाद भी, संतुष्टि भी नहीं हुई, अब मछली बंसी में बच गई। अब बच गई तो कहाँ जाना होगा बंसी को? ऊपर। मछली कहाँ जाना? ऊपर। जल से बिछुड़ जाती है, प्राणांत हो जाता है। उसी प्रकार हम और आप जितने हैं, 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श और 5 विषय में पड़े, समय उसी में बीत रहा हम लोगों का, 5 विषय के आकर्षण में पड़े। जिस तरह से बंसी में चाली मछली के लिए लोभ की चीज है, उसी प्रकार हम और आप के लिए जो है वह यौ जो है चाली के समान है, चाली के समान है, लेकिन भीतर में विष है, मतलब बंसी है। हम और आप भी जितने हैं मनुष्य तनधारी, उस विषय भोग को करते 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 अंत में जम के जाल में बच जाते हैं। अब मरण काल जब आएगा, शरीर जब एकदम जीर्ण हो जाएगा, तो वह जमराज तब आएगा। क्या कि उसने बंसी लगाया है। कबीर साहब की वाणी में कभी कभी मैं सुनाता हूँ, सुने होंगे, शून्य शिखर की माछरी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। जम बंसी कबीर साहब को सूझा, मालूम पड़ा, सभी संतों को मालूम पड़ा, तो संतों ने हम लोग को बताया कि जम बंसी लगाया है। जम को देखते हैं नहीं, सब चारा डाल दिया है, हम लोग सबसे फंसते जा रहे हैं। जम बंसी लगाया, कौन सब चारा है? पीछे चाली के लिए, मछली को बचाने के लिए चाली दिया है। क्यों? मछली जिह्वा लोलुप है। मछली क्या है? जिह्वा लोलुप है। मछली को कैसेट नहीं चाहिए देखने के लिए, दृश्य सुनने के लिए कैसेट नहीं चाहिए, ध्वनि नहीं चाहिए। मछली को नहीं शब्द से मतलब है, नहीं दृश्य से मतलब है, नहीं गंध से मतलब है, नहीं चमड़ी का स्पर्श सुख से मतलब। उसको एक विषय की बड़ी चाहना है, जिह्वा का विषय, खाने पीने की चाहना बढ़ जाती है। और किसी आकर से मछली नहीं बचती है। मछुआ जानता है कि खाने के प्रलोभन में मछली बचेगी, इसलिए चाली लगाता है। एक विषय के कारण मछली फंस जाती है। मृग का नाम सुने होंगे। मृग बेचारे को, उसको एक ही विषय से बेसी लोभ है। और कौन विषय है? शब्द। शब्द सुनने का बड़ा प्रेमी होता है मृगा। देखिए श्री सदगुरु महाराज बड़ा प्रेमी होता है। तो बझाने वाला है व्याधा, वो जानता है मृगा कैसे पकड़ में आएगा। वो जानता है कि शब्द का बड़ा लोभी होता है मृगा। वो बांसुरी बजाता है या बीन बजाता है जंगल में जाकर। अब मृगा जहां उसकी आवाज को सुना, शब्द कान में गया, मृगा अपने बाल बच्चों को छोड़ के शब्द सुनने के लिए आ जाता है। गाछ में ओंगट करके सुनता है।
या वो जो व्याधा है कहीं कहीं ढीला करके स्तंभ गाड़ देता है। मिर्गा आया सपर करके ओंगट करके सुनता है, और सुनते सुनते इतना विभोर हो जाता है, एकदम मस्ती में आ जाता है। सारा भार खम्भ पर दे दिया, खम्भ ढीला है, खम्भ घोलट गया, या गाछ ऊँठा है तो घोलट के नीचे गिर गया। अब मिर्गा जहाँ घोलट के गिर गया, घोलट गया, उठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है। क्या उठना क्यों मुश्किल है? तो उसको ठेहुना नहीं होती है। हम लोग को ठेहुना तो मोड़ के बैठ गए, पसार के उठ गए, उसको सीधे रहता है ऐसे, कैसे टांग सीधा हो जाए, उठने नहीं पाए, धड़फड़ा के उठेगा तो अब धड़फड़ कर रहा है, धड़फड़। तब व्याधा क्या करता है? अब व्याधा बीन बजाना बंद कर दिया। क्यों? उसको इतने से मतलब था। फंस गया मिर्ग, बीन बजाना बंद कर दिया, आके उसको पकड़ लिया, पकड़ में आ गया, पकड़ के ढोढ़ी को, नाभि को चीर दिया, और चीर करके उसके अंदर में कीमती सुगंधी चीज है, कस्तूरी, बहुत सुगंधी चीज है, कस्तूरी को निकाल लिया। मिर्गा मर गया। किसके कारण मरा मिर्गा? कौन विषय के कारण? शब्द, एक विषय शब्द, उसके फेरे में पड़ गया मिर्गा। उसको और विषय नहीं चाहिए, सिर्फ शब्द चाहिए, शब्द में, इसलिए शब्द में उसको बधा लिया। नैना कारण जरत फतिंगा, फतिंगा को कोई चीज नहीं चाहिए, कहीं अगर रोशनी आ जाए, रोशनी आ जाए, रोशनी देखने का बड़ा शौक है, रूप देखने का बड़ा शौक है। वह फतिंगा क्या करता है? कहीं है पेट्रोमैक्स जला, वह फतिंगा उसकी रोशनी को देखने के लिए चला गया पेट्रोमैक्स के पास। सब फतिंगा उड़ के हो, देखते हैं कितना कितना मरता है, और उसमें सट जाता है, वहाँ बैठ के। ऐसा हुआ कि मेंटल है, खम्भे पर बैठ के देखता रहे, सोने, खम्भे पर बैठ के देखे, सोने, और निकट और निकट, इतना करता मेंटली में घुस गया। अब देखो क्या देखेगा। नैना कारण जरत फतिंगा, फतिंगा उसको एक विषय, आंख का विषय, रूप, उसी में चला गया। मिर्गा चला गया स्वाद के, सुनने के लालच में, मछली चली गई जिह्वा के कारण, और भौड़ा जो होता है, भौड़ा, उसको गंध से बड़ा प्रेम है भौड़ा को। जब सूर्योदय होता है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, तो कमल दह जो है, जहाँ कमल है, सूर्य की रोशनी से कमल फूल जाता है, कमल की गंध जाती है। जहाँ मिर्गा है, ये भौड़ा है, गंध मालूम पड़ते तो क्या करता है? हवा की दिशा में, गंध की दिशा में दौड़ता, उड़ के आता है, और आया तो वहाँ कमल है, उसके अंदर में घुस जगह दी। श्री सदगुरु महाराज की जय। कमल में घुस गया, देखिए, ख्याल कीजिए, उसको कोई चीज से मतलब नहीं। भर दिन सुबह घुसा, सूंघते 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 मन नहीं भरा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे सो भी नहीं। अब देखिए क्या, भर दिन सुबह मन भरा, उसका मन नहीं भर रहा है, एक की लोभ है, बाल बच्चों को छोड़ के चला गया। आज जहाँ सूर्यास्त होगा, सब कोई जानते होंगे, सूर्यास्त होने पर कमल का पट बंद हो जाएगा। अब पंखुड़िया सब सिकुड़ रही, तो कमल का पट बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो मृगा उस, भौरा उसमें फंस गया कि नहीं? फंस गया। हवा लेगा, वो बंद हो गया, वहाँ हवा नहीं, हवा नहीं। उसको इतनी भी शक्ति है, इतनी शक्ति है, उसको कतर के निकल सकता है, लेकिन गंध लोभ में उसके पड़ा रहता है। ऑक्सीजन के अभाव में वह उसमें छटपटा के मर जाता है। मर गया। अगर कुछ को हुकी रही बोर्ड में, फिर खिलेगा तो निकल सकता था, लेकिन कमल खिलने के पहले हाथी आता है। हाथी को कमल लाल से बहुत प्रेम, कमल फूल से। देखिएगा हाथी को सरोवर में जाके, सरोवर में, और उसको चूर लेके, कमल के टंठल को पकड़ के, फोटो सब में देखे ऐसे, और उसको नीचे रख के धरती पर, और उसको पाँव लेके पकड़ के मरमरा दिया। जो बचा खुचा भी था सब खत्म हो गया, घोड़ा चला गया। किसके कारण गया? नासा कारण, एक नाक के कारण चला गया। देखिए,
परस पाए गजराज मरे, गजराज मना हाथी, परस के सुख के कारण वो फंस जाता है। फंसाने वाला क्या करता, जानता है कि स्पर्श शरीर में शरीर रगने का बड़ा उसको है शौक, जो नारी प्रसंग से लोग प्राप्त करते हैं। तो व्याधा जाता है ना, तो क्या करता है, केला के थंब को बढ़िया मोटा मोटा थंब काट लेता है और उसका ऊपरला जो बढ़िया दम खोल नहीं हो तो हटा दिया, चिकना निकल के उसको गाड़ देता है ढेरी रहे, और चौड़ खून देता गड्ढा। मदान हाथी आता उन्मत्त, कोई सोच विचार नहीं, आया देखिएगा हाथी को केला के गाछ से बड़ा प्रेम, शरीर को सहलाएगा, अच्छा लगता है, और सहलावे और सहलावे और रगड़े, उसको ही शौक है, यही है। बस उस पर बेसी भार दे दिया, हाथी का भार केला का थम कभी सहेगा, जैसे भार दिया क्या वायलेंस हो गया, धड़फड़ा के दाएं बाजार गड्ढा में गिर गया। और गड्ढा में जब गिर गया तो निकलेगा वो नहीं, 2 दिनों तक उसी में छोड़ देता है व्याधा, समझे। खूब कम खाना पीना खूब कमजोर हो जाता है, तो जमराज बजाने वाला आया, पैर में बेरी लगा करके अंकुश लेकर के उसको पकड़ के, उसका कुछ नहीं चलता, कमजोर हो गया, ले आता उसको, तब बस में करता है। तो परस पाए गजराज मरे, एक तो हाँ केला का थम, नहीं तो कागज की हथनी बनाता है, ऐसा रूप देता है कि हथनी जैसे वो मदान हाथी चलता है, हथनी समझ करके उससे संपर्क करने के लिए जाता हो तो कागज का है, जैसे हुला कि बस धाए बाजार चला गया, गड्ढे में पकड़ा गया वो। तो चमड़ी के विषय के हाथी चला गया, 5 रसले 5 मरे, 5 एक एक विषय कारण 5 चला गया। मछली चलेगी जिब्या के लोभ में, मृगा चला गया कान का विषय शब्द के लोभ में, भौरा चला गया नाक का विषय गंध के लोभ में, और ये आँख के लोभ में फतिंगा चला गया। 5 जानवर एक एक विषय। अब जानते हैं हम लोग को जो जमराज फंसाता है, जमराज को मालूम है वो सब तो एक एक के विषय में फंस गया। हम जो मनुष्य हैं ये 5 विषय के लोभी हैं, 5 विषय के लोभी हैं कि नहीं। सिनेमा देखने में कितना है, नाच देखने में आँख का विषय है, देखते हैं। फिल्मी धुन हो रहा है, कान सुनने में, ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, हंस गए। शब्द का भी लोभ है, सुनने का भी, और गंध का भी लोभ है, गंध भी लेते रहते, सेंट लगाते हैं, खूब सुनते रहते हैं, इस लोभ में भी फंस जाइएगा। 5 विषय, स्पर्श का भी सुख चाहिए, स्वाद भी चाहिए, सब चीज चाहिए, 5 विषय मनुष्य में प्रखर है। इसलिए जमराज ने क्या काम किया संसार में, ये मनुष्य प्राणी को फंसाने के लिए, अपने जाल में बजा के रखने के लिए जमराज ने 5 विषय रूपी चारा, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 विषय लगा दिया है। तो सब विषय हम फंस जाते हैं। अंत में जब फंस जाएंगे, आए जमराज, आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे। आ जब जमराज को देखिएगा तब नैनन अश्वा छूटल रे, आ कौने ठगवा नगरिया, आंख से असुर की धार, हाड़ कांपने लग जाएगा। उसकी मार बड़ी प्रखर होती है, जम की मार साधारण सह नहीं सकेंगे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। तब एक प्रश्न आएगा तो कहिएगा तब तो नहीं देखें, नहीं सुने, नहीं सूंघे, नहीं चीखें, नहीं छुए। जब ऐसी बात है तो संतों ने कहा हाँ देखो, देखना जरूरी है, बिना देखे कैसे कोई काम होगा, देखना होगा कि हम ही देखते हैं कि नहीं। एक परहेज बताया, देखो दाखो ताको मत। देखो संसार की, ताको, ताकना माने कि आंख गड़ा के देखना, किसी की माता बहनों को आंख गड़ा के देखना, यह भी बुरी बात, बुरी वासना। परहेज से रहो, जमराज सब देख रहा है। खाओ पियो लेकिन चाखो मत। चखने में तो सिगरेट है, पीने में, खैनी खाने में, मछली खाने में स्वाद बन के देखते हैं। जहाँ मछली की दुकानें होती है वहाँ जाके देखिए, लोग कटवा कटवा, कैसा लगता है, मन भिनक जाता है।
देखो दाखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत, बोलो भालो बको मत, भोगो भागो फंसो मत, भोगिए भाग जाइए, अल्प कीजिए, संयम जीवन जी करके सब चीज में संयम रखिए, फंसिए नहीं। अब आमे खाना है, एक बाबाजी 16 आम खा गया, और कई बार हम सुनाए हैं, उससे भी कहाँ का आम, अरसी गांव का बुच्ची सिंह के बगीचा का आम मालदा, 16 आम खा गया। जो आम 3.5 हम खाए, जिद्द पर ही, विजय जी हैं कि नहीं है, ये वो है। हाँ, पहले वैसा आम अभी तक नहीं खिला पाए हैं लोग। आम सब मासिक में खिलाते हैं अरसी के लोग, लेकिन वैसा आम नहीं। हमको ही विजय साथ खिला रहा था हमको आम, पहले छिलका छील करके पानी मुँह काट के रखा, छिलका छील करके तब छिलका में कुर्ती गुद्दा नहीं, सब से काट के फाँक देते जाए, हम खाते खाते 2 खाए, अब नहीं खाने तो 1 ठो और खा, 3 कहा नहीं 3 कट हो गया बाबा, 1 ठो और खाइए, तो 3.5 खाए, शायद हमको ख्याल है। एक बाबाजी था, शरीर छूट गया उनका, 16 आम खा गए, 16 आम 22 को परोठा, समझे, सब्जी, उल्टी होने लगी। तो देखिए, खाओ पियो लेकिन चाखो मत, चिखने में कितना खा ले, स्वास्थ्य खराब हो जाए, परहेज से रहिए। इसे देखो दाखो ताको 5 विषय लीजिए, उतना लीजिए जितना से आपका काम चले, और से फाजिल कीजिएगा तब जम पकड़ लेगा, समझे ना, उतना लीजिए। तो इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, 5 विषय ले 5 मरे, 5 रस ले 5 मरे। तो संत लोग कहते ही जमराज आए, जमराज फंस जाएंगे मछली की तरह, आए जमराज पलंग चली बैठे, नैनन असवा छूटल रे कौने ठगवा नगरिया। इसीलिए गुरु महाराज का उपदेश मैंने सुनाया, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई, अब भड़म खाई रे। तो कहाँ है, 9 द्वार में पड़े हैं, 9 द्वार में जम का वासा है। जब इस शरीर से छूटेंगे निकलेंगे, इसी 9 द्वार से निकलेंगे, और 9 द्वार से निकले जम की पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु ने कहा 10वां द्वार त्यागी चलो, 10म द्वारे सुख पाओ रे, है गुरु महाराज का उपदेश, उनकी वाणी है। इस तरह से संत महात्मा लोग को तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सत्संग इसीलिए करना, सत्संग कीजिए, ईश्वर का यश गान गाइए, स्तुति प्रार्थना कीजिए। परमात्मा ने सब कुछ हम लोग को दिया है, हवा पानी अग्नि पृथ्वी सब कुछ, सूर्य चंद्र तारे, सुंदर शरीर प्रभु ने बना के दिया, इसलिए प्रभु की स्तुति गाइए, कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए। संत नहीं होते संसार में तो संसार ऐसा नहीं रहा। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, यदि संत न होते जल जाता संसार। संतों की भी स्तुति गाई, इसलिए हम लोग संत वंदना सब संतन की बड़ी, गुरु महाराज ने हम लोग को शिक्षा दिया, बना करके पद दिया कि अपने से नहीं आता है तो इस तरह से गाओ, सब क्षेत्र छड़ा पड़ा पड़ा ईश स्तुति रोज गाते। ये गुरु महाराज की देन। उन्हीं संतों में से कोई आपके गुरु होते हैं, इसलिए संतों ने कहा, गुरु महाराज ने कहा गुरु की स्तुति करो। हम लोग आते हैं ना, मंगल मूर्त सतगुरु मिलवै सर्वाधार। गुरु महाराज कितना सुंदर ज्ञान दिया। कहा गुरु महाराज ने कहा संसार के कार्यों को भी करो, संसार के कार्यों को नहीं करोगे तो हानि उमड़ आएगी, इसे संसार के कार्य को भी करो मनोयोग। और निज कल्याण के लिए, इस शरीर जेल से उबरने के लिए, छूटने के लिए, शरीर जेल से आप कैसे छूटिएगा, जम के बंधन से कैसे छूटिएगा, शरीर में कितना कष्ट भोगते हैं, सारी बातें बताई गई। शरीर संसार से छूटने के लिए थोड़ा 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 ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान के माध्यम से 10म द्वार खुलेगा। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हाँ रे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। दृष्टियोग क्रिया, पहले जप कीजिए, मंत्र जो लिए हैं पहले जप। कौन गप करता है? की बात ध्यान कीजिए,
ध्यान के बाद दृष्टि योग क्रिया की, निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने सुनाया कि जो काम हमारा अपना निज काम है, उस काम को छोड़ करके संसार के काम में मनोयोग पूर्वक करते हैं और निज काम को भूल जाते हैं। निज काम मैंने क्या हो, ये आप जीव शरीर से कैसे उबरिएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत या अब हूँ गो, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत, संतों की शरण में जाना है। इस तरह से आज प्रभात फेरी में बहुत विलम्ब हो गया, बहुत विलम्ब से आए, मेरा स्वास्थ्य भी दब था, विलम्ब से सत्संग हुआ, अभी तक सत्संग हो रहा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आज के सत्संग में गुरु महाराज के ज्ञान को आप लोगों को स्मरण दिलाया। तो समय अधिक होने के कारण अपनी वाणी में विराम लेता हूँ और आप लोगों की शुभकामना करता हूँ कि गुरु महाराज आप लोगों को सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा आप लोगों की बनी रहे और बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु